Guys, go through the last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Quickly go through lecture notes, last lecture notes. If you have any doubts, please ask. So no doubt. एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए बेटा. What is the structure of X? Write your answer quickly. Chat box में व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए बेटा. फटाफट सबको अटेम्प्ट करना. सोचिए क्या कर सकते हैं आप इसमें. इट्स अ गुड क्वेश्चन. सोच पा रहे हैं बेटा. Yes, sir.
जो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे उनके लिए एक छोटा सा हिंट देते हैं। आप हिंट के पहले एक मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर, कम से कम अपने नोट्स में देख करके आप ट्राई करिए, ठीक है बेटा। रिएक्शन का नाम है विटिक रिएक्शन। एक बार आप सोच लो, फिर 1-2 मिनट बाद मैं आपको इससे बड़ा कुछ हिंट दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन बनाना है आपको। ये जेई एडवांस लेवल का है, आप सबको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप ट्राई नहीं करोगे बेटा तो फिर मैं अच्छे क्वेश्चंस देना बंद कर दूंगा, वो ठीक नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आप ट्राई करिए, मुझे लगना चाहिए कि हाँ आप सब अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हो पा रहा है अब? चलिए मैं अब थोड़ा और बताता हूँ आपको इसके बारे में। देखो, मैंने जैसे विटिक रिएक्शन में आपको क्या समझाया कि एक एल्काइल हैलाइड की जरूरत पड़ती है, उस पे एक एच होना जरूरी है, लाइक दिस, है ना। फिर उसमें हम लोग क्या डालते हैं बेटा, C6H5 होल थ्राइस P, जिसको आप PH3P बोल देते हैं, ठीक। तो ये इस पे अटैक करता है, इसको हटा देता है। इस तरह से आपका क्या मिलता है यहाँ पर, ऐसा। फिर ये वाला जो H है, कोई बेस हटाता है। बेस जनरली मैंने बोला RLI करके ले लेते हैं। तो फिर यहाँ माइनस आता है और माइनस प्लस आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड। तो दिस वे यू गेट व्हाट, फॉस्फोरसिलाइड। इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, फॉस्फोरसिलाइड। फिर आपको देखो, मैंने सिंपल तरीके से, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचोगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मार्क्स लाना, बहुत सारा हम पढ़ लेंगे उसका भी कोई फायदा नहीं है। आपको मार्क्स लाने वाली स्टाइल से सीखना पड़ेगा कि आपको आंसर सही सही वहां आता है कि नहीं आता है। तो इसके बाद मैंने आपको बोला था कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स आप चूज अगर करोगे रिएक्शन के लिए, तो ये हिस्सा, दिस विल टेक ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग पार्ट यू जस्ट कनेक्ट, कुछ और नहीं करना है। आराम से तुम आंसर ऐसे लिख दो, ये हमारे लिए मेन प्रोडक्ट हो गया। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसके अंदर एल्काइल हैलाइड भी प्रेजेंट है, यानी दिस पार्ट इज आल्सो प्रेजेंट, एज वेल एज दिस कीटोन इज प्रेजेंट। यानी काइंड ऑफ आपको अल्टीमेटली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने वाली है, विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन होने वाली है। तो उस एंगल में आप सोचो, आपको आंसर एक जरूर आएगा। एक हिस्सा ऐसा है जो आपको फॉस्फोरस लाइट देगा,
दूसरा हिस्सा ऐसा है जो फॉस्फोरस सेलाइड पे रिएक्शन होती है एल्डिहाइड्स कीटोन, तो वो दोनों हिस्से प्रेजेंट है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो कुछ इंटरनल रिएक्शन सोचिए बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर, डेफिनेटली आंसर आएगा। इसको कॉपी भी करो राइट हैंड साइड वाले पार्ट को, और फिर सोचकर आप आंसर बताओ। और अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तो भी आप चैट बॉक्स में लिखो, आई विल गेट द आइडिया कि आपको ये टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। फटाफट करिए बेटा। और भी बच्चे भेजना बेटा, वेरी गुड। और भी बच्चे भेजो बेटा, केवल हर्ष ने आंसर भेजा। वेरी गुड प्रेशर। देखिए इसीलिए मैं ऐसा कुछ खुल के आपको ये बोलता भी नहीं हूँ कि आपका आंसर रॉन्ग है। मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, क्योंकि जो लोग शेयर करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट कि आपका एकदम करेक्ट ही आंसर हर बार आना चाहिए। वेरी गुड प्रोसेस, बहुत बढ़िया तुमने अटेम्प्ट किया, वेरी गुड। हर्ष फिर से आंसर शेयर किया आपने। और भी बच्चे अटेम्प्ट करो बेटा। वेरी गुड ईशान। सबने सोच लिया बेटा, डिस्कशन कर लें अभी। यस। देखिए, as I told you, this is a special compound where you can find alkyl halide as well as aldehyde ketone. So this part will give you phosphorus halide. That means इसको हटाओगे, एक H हटाओगे और डबल बॉन्ड के साथ P लगा दोगे, तो मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूँ। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा CH2 है, एक और CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O है और CH3 है। फिर मैंने आपको क्या बोला, इंटरनली आपको निकाल देना है PO को, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा, जस्ट रिमूव एंड कनेक्ट दीज टू कार्बन एटम्स बाय डबल बॉन्ड। तो कितने मेंबर हो जाएंगे, बिकॉज साइक्लिक बनेगा, अगर कनेक्टिविटी विद इन हो रही तो साइक्लिक बनेगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आ रहा है क्या बेटा? कितने कार्बन एटम्स ज्यादा हो गए क्या मेरे? 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 सही लग रहा है मेरे को।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं नहीं, गड़बड़ किया मैंने, एक कार्बन एक्स्ट्रा बना दिया है यहाँ पर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ। अब आएगा इसमें इसका 5 मेंबर रिंग, तो ऐसा बन जाएगा। अब ये जो सी डबल बॉन्ड है इसके साथ एक मिथाइल कनेक्टेड था, बस हो गया आपका इस तरह से। ये आंसर है, इसका नाम मिथाइल साइक्लोपेंटीन आप बोल सकते हैं। बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक हिस्से में आपको फॉस्फोरस स्लाइड बना देना था और दूसरे हिस्से में आपको रिएक्शन कराना था एल्डिहाइड कीटोन के साथ। आपका सिंपल विट्रिक रिएक्शन हो गया। अब ऐसा थोड़ी ना कि जो क्वेश्चन थियरी पढ़ाई गई वही क्वेश्चन बन के आएगा, तो बोर्ड लेवल हो जाएगा। चेंजेस इस तरह से आते हैं, ये एप्लीकेशन पार्ट है और ये आपको डील करना आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो सब लोग कॉपी कर लो बेटा, सोल्यूशन भी अच्छे से बना लो। यू मे गेट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन जेईई एडवांस। कॉपी कर लिया बेटा। अभी बुकलेट निकालिएगा बेटा आप लोग, और होम असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करिए, क्विक। होम असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 14 क्विक। और मुझे प्रॉपर स्टेप्स जो है भेजिए, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो चैट बॉक्स में आप आंसर लिख लीजिए, लेकिन थोड़ा सा ईमानदार रहिएगा, बी जेन्युइन। आप पीछे से आंसर्स मत चेक करिएगा।
हो पा रहा है बेटा? वेरी गुड ईशान, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड बेटा। आप जब क्वेश्चंस के आंसर शेयर करते हैं तो मेरे को आइडिया लगता है कि इस बैच में कैसे बच्चे हैं और उनको किस तरह से समझ में आ रहा है। वेरी गुड। मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिनको नहीं आ पा रहा है वो चैट बॉक्स में लिख दें, है ना, और वो पर्सनली मुझे ही केवल पता चलेगा, मुझे आइडिया लगेगा कि किस तरह से समझाना है। कई बार क्या होता है, स्टैंडर्ड तरीका छोड़ करके कुछ अलग स्टाइल से सिखाते हैं, जिनको ऑफिशियली हम पेपर पे नहीं लिखते, लेकिन तुम्हें कोई वहां लिखना थोड़ी ना है, तुम्हें तो आंसर निकालना है एग्जाम में। तो अगर वो सीख जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो आप मुझे जिस तरह से इन्फॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा। वेरी गुड क्वेश्चन। हर्ष, वेरी गुड। सबने सोच लिया बेटा? आंसर डिस्कस करें। ये वेरी गुड सर्वेश। चल, तो आई डिस्कस दिस। और जिन्हें आया अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आया वो ध्यान से देखें बेटा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, आपको ये सब बताया है कि डिहाइड्रेशन है तो इवन मैकेनिज्म कर लो, है ना, ये सब ठीक है। प्रोटोनेशन होगा, फिर OH H2 बन के बाहर जाएगा, दैट इज ओके। बट आपको सीधे सीधे जो करना है वो है OH हटाओ और प्लस चार्ज लगा दो उस कार्बन पे। ज्यादा सोचना नहीं है कैसे आया, कब आएगा, कैसे प्रोटोनेशन हुआ है, फॉरगेट अबाउट दैट। एक बार केवल आइडेंटिफाई कर लो कि अल्कोहल इज गिवन and H2SO4 given, that means it is the example of dehydration. It is the example of dehydration. And if it is the example of dehydration, आपको उसके बाद क्या कर देना है, remove OH and put positive charge कार्बन पे। सीधे सीधे आपको ये बना देना है, इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको क्या बताया, जब कभी भी एक रिंग दी हो, रिंग के बाहर कार्बन है, उस पे प्लस हो, तो हमेशा आपको क्या सोचने की जरूरत है, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन सोचने की जरूरत है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही सोचो, ठीक है। डिजाइन चेंज नहीं करें, क्योंकि डिजाइन चेंज करेंगे तो आंसर गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसा है, ये ये ये। अब ये जो बॉन्ड जा रहा था वो यहाँ नहीं, इसके साथ जुड़ेगा और प्लस यहाँ आ जाएगा। अब इसमें कार्बन एटम्स देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। जिस कार्बन पे प्लस है फॉर्चुनेटली वहीं पर मिथाइल है, तो इट इज ऑलरेडी टर्शरी। इसका मतलब है कि ये बेस्ट पॉसिबल कार्बोकेटाइन है, इसके बाद फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं है, यानी आंसर यही देगा, बेस्ट पॉसिबल कार्बोकेटाइन। तो इसके जो बगल वाले H है उनको देख लो, क्योंकि वही हटाकर आप डबल बॉन्ड डालोगे।
तो यहाँ पर 3 इस तरह हैं और 2 आइडेंटिकल हैं, तो ये जाएगा और एक ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हियर। एक आप ऐसा बना दोगे और एक बना दोगे आप। देखो इसका फ़ायदा क्या रहता है कि आप इमीडिएट आंसर ए और बी तो एलिमिनेट कर दोगे बिकॉज़ रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, 5 से 6 मेंबर जाना ही जाना है। गेस वर्क भी करोगे तो भी हो सकता है 50% आपका आंसर सही हो जाए। समझ में आया? तो यहाँ पर इन दोनों में कैसे डिसाइड होगा तो बोलेंगे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर ज़्यादा होगा तो स्टेबल क्या होगा? ज़्यादा होगा और स्टेबल अगर ज़्यादा होगा तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। बेटा ये सब आप लिख लो अच्छे से, प्रॉपर सॉल्यूशन बनाकर लिखिए बेटा। कॉपी कर लिया बेटा? दैट्स ओके। अभी क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करिएगा, क्वेश्चन नंबर एक 1 और क्वेश्चन नंबर 9, ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए बेटा होम असाइनमेंट 2 से। क्विक शेयर करिए अपना आंसर।
गुड, गुड। हो पा रहा है बेटा? दो लोगों ने आंसर शेयर किया। वेरी गुड बेटा, गुड। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। ये क्वेश्चन जो पहला वाला है, इफ यू चेक योर नोट्स, हम लोगों ने क्लियरली लिखा हुआ है बेटा, है ना। इसमें वो क्या बोलता है, सबसे पहली चीज है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, इसका रिएक्शन Br2 के साथ है इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। NaCl की प्रेजेंस का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो पहले जो Br2 है वो अपने एक Br के थ्रू क्या बना देता है, साइक्लिक हेलोनियम आयन, याद है ना। और फिर दूसरा Br माइनस अटैक करता है। बट हमने क्या लिखा हुआ है कि अगर Br माइनस यानी कि जो हेलोजन वहां से मिल रहा है Br2 से, उसका उसके अलावा भी कोई एनायन प्रेजेंट है, तो उसका ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छा होता है और हमेशा वो मेजर प्रोडक्ट देगा, ये याद रखना है। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो दूसरे वाले एनायन से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा, इट्स बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन, बेटर ओरिएंटेशन। तो इसको आप लिख लो बेटा, जिनको ये नहीं आया फटाफट, सो दैट फ्यूचर में आप ऐसी मिस्टेक नहीं करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, खूब सारा पढ़ने से इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व, जब तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आएगा एग्जाम में, आपको मार्क्स नहीं आएगा। मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपका स्कोर आना चाहिए एग्जाम में। कोई नहीं पूछने वाला आपने कितने बड़े बड़े नोट्स बना लिए, क्या किया आपने। वो अल्टीमेटली आपकी रैंक पूछेंगे, आपका स्कोर पूछेंगे, और वो नहीं होगा तो फिर सब बेकार है। लिख लिया बेटा? यस। फिर मैंने आपको जो 9th क्वेश्चन दिया है उसमें क्या है, 2 ब्यूटीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CS। अब देखिए इतना आसान से क्वेश्चन है, सभी लोग भटक जाते हैं। इसमें सिंपली उसने कहा है कि H2 डाल दो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो भाई H2 डाल दोगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एल्कीन है, व्हाट प्रोडक्ट विल यू गेट, एल्केन। और इसमें वो क्वेश्चन कर रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमर से, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहा है। अब तुमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्लियरली बताया है कि आप ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कब करोगे, जब उसके अंदर क्या हो बेटा,
कायरल सेंटर हो, राइट, या फिर स्पेशल एग्जाम्पल हो। तो आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखो, क्या तुम्हें किसी भी तरीके से यहाँ कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे नहीं, कोई कायरल कार्बन नहीं है। क्या ये स्पेशल एग्जाम्पल को बिलोंग करता है? यू हैव द लिस्ट, यू विल से नो। तो ये इन दोनों में से किसी में नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या लिखेंगे? नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा तो तुम्हारा जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसके सामने कितना लिख देंगे? जीरो। है ही नहीं, एक भी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस टाइम क्वेश्चन? सी। सिंपल। क्लियर है? इसको भी आप लिख लो। एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये पुराने जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसके कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। क्योंकि आपको अगर नहीं आइडिया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होता है, हम कब किस किस बेसिस पे चेक, हो सकता है इसमें कायरल कार्बन नहीं होता लेकिन ये स्पेशल एग्जांपल होता, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डील कर लेते हैं। ठीक है। बेटा सबने कॉपी कर लिया? यस सर। ओके। तो एक तो ये पार्ट हमने डिस्कशन किया है सो दैट आपका प्रॉब्लम्स वाला जो स्किल है वो खराब नहीं हो पाए। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने वाटर एडिशन के दो केसेस कर लिए थे। परहैप्स हमने हाइड्रेशन कर लिया था जो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म था रीअरेंजमेंट वाला, और एक हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर लिया था। वो तुम्हारा एग्जाम्पल था विदाउट रीअरेंजमेंट वाला, और वो मार्कोनिकॉफ रूल था, याद है बेटा? यस। अभी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रह गया है, तो पहले उसको हम लोग करेंगे। लिखिएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आ, दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। पहले तो मैं जो एक बेसिक सा रिएक्शन है वो लिख देता हूँ। दो स्टेजेस का रिएक्शन है। पहली स्टेज में BH3 THF के साथ आता है जिसको आप हाइड्रोबोरेशन भी बोलते हैं, और दूसरे स्टेज में ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ H2O2 एंड OH माइनस। ठीक है, और इसमें एडिशन हो जाता है इस तरह से। तो इसमें खास बात जो आपको नोट डाउन करनी है वो ये है कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर एडिशन होता है। ठीक है, सिन एडिशन भी इसको हम लोग बोलते थे। ये मैं छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको लिखा देता हूँ। पहले आप ये रिएक्शन कॉपी कर लो बेटा। सर वो OH है ना?
बोलो। सर CH3 CH2 CH2 OH है ना प्रोडक्ट में? 3 CH2 OH है बेटा, बिल्कुल सही। लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, दिस इज एडिशन ऑफ वाटर विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दिस इज एडिशन ऑफ वाटर विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? तो इसमें H2 ऐड होना है, तो H2O का H पार्ट पॉजिटिव ले लेते हैं हम लोग और OH पार्ट निगेटिव ले लेते हैं। तो जैसे मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था कि H पार्ट इज गिवन टू कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे? H will be given to carbon having less number of hydrogen atoms, याद रखना ये मार्कोनिकॉफ नहीं, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। सो जो OH आएगा वो आप देंगे इस कार्बन को बिकॉज इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और H बिकॉज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है उस कार्बन को मिलेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। एकदम सिंपल सा मैंने आपको रूल बता दिया। क्लियर है बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इधर? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नो रीअरेंज, नो रीअरेंज। नेक्स्ट लिखिएगा, सिन एडिशन, SYN, सिन एडिशन, सिन एडिशन। ठीक है। अच्छा, इसमें मैकेनिज्म वैसे मतलब जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे उनमें थोड़ा आपको मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए। और खास बात ये, अगर इफ यू रिकॉल वी हैव डन द सेम रिएक्शन, सिमिलर रिएक्शन हमने किया हुआ है एल्केन चैप्टर में, फिर भी बिकॉज ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एक बार और आपको प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म समझा देता हूँ, आप देख लो, क्योंकि इस पर बेस्ड मैं अभी एडवांस प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो वो जैसे एल्केन्स में भी हमने वहां पर किया हुआ था, इसमें भी चेंजेस कर करके मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा सो दैट आप परफेक्ट हो जाए इस टाइप की रिएक्शंस के लिए। ये दिया हुआ है, इसका रिएक्शन आपने कराया BH3 के साथ, तो मैंने आपको क्या बताया था, एल्कीन है तो उस पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब BH3 का बोरॉन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस कार्बन पे अटैक करेगा? तो सिंपल रूल क्या बनाया था हमने कि वो इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसका नेबर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन दे। तो आइडियली हमें इस CH पे प्लस मिल जाना चाहिए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि बोरॉन जो है इमीडिएट अपना H ट्रांसफर करने लगता है, ये इस तरह से।
ऐसा H ट्रांसफर करता है, तो ये वाला बॉन्ड जो है इमीडिएट ब्रेक होने लगता है। ये एक टाइप का आप समझिए ट्रांजिशन स्टेट मिल जाता है। फिर जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होता है तो प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस CH3 CH2 CH2 BH2। लेकिन इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो BH2 है, अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स है। इसलिए मैंने आपको क्या बताया था, हाउ मेनी मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन कैन रिएक्ट। वैसे आप चाहो तो इसको स्टार्टिंग से 3 मोल्स डाल दो, बट फिर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाई डू वी रिक्वायर 3 मॉलिक्यूल्स, मतलब वो 3 कैसे आ गए प्रोडक्ट में, वो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए ज्यादा अच्छा है कि आप स्टेप्स में दिखाएं। आप एक एक करके भी दिखाओगे तो और अच्छी बात है। आप एक और करो और होल ट्वाइस BH कर दो, फिर होल थ्राइस BH कर दो, दैट विल बी मच बेटर। वो लिखोगे तो और अच्छा होगा। सो 2 मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन। तो फिर फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। ठीक है, इसको ट्राई एल्काइल बोरेन बोलते हैं। ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जब आप H2O2 OH माइनस डालोगे तो यहां से OH माइनस आएगा और इस बोरॉन को हटाकर लगेगा। इसका मतलब यू आर गोइंग टू गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल। कोई अगर पूछ लेगा भाई कितने मॉलिक्यूल्स एल्कोहल मिलेंगे रिएक्शन में, तो आपको 3 मॉलिक्यूल्स एल्कोहल के मिल रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। इस पूरी मैकेनिज्म को आप कॉपी कर लो बेटा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। Done. डन बेटा, तुमने कॉपी कर लिया? Yes. ओ, एक क्वेश्चन देता हूँ, रुकिए।
चलिए फटाफट आंसर बताइए बेटा। यू कैन शेयर योर आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पे। वो पा रहा है बेटा? वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें बेटा। यही 4-5 बच्चे मुझे दिखते रहते हैं जो एक्टिव हैं काफी। हो सकता है आप में से बाकी लोग भी सॉल्व करते होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हेजिटेट करते हैं। वेरी गुड वेदांत। वेदांत ने आंसर शेयर किया, सर्वेश ने किया, प्रशस्त वेरी गुड, ईशान ने शेयर किया। इन लोगों ने आंसर शेयर किया है। बाकी लोग भी शेयर करें बेटा। देखिए हम दोनों लोगों का ऑब्जेक्टिव है मार्क्स लाना। मुश्किल जब तक आप मुझे शेयर नहीं करेंगे अपने आंसर्स, खुल के बताएंगे नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको चैट बॉक्स में लिखें आपको क्या चीजें अनक्लियर रह गई, तो मैं बिना नाम लिए आपको वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हो सकता है। और एक और चीज मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, कुछ ऑफिशियल चीजें होती हैं कि मतलब ऑफिशियली इस स्टाइल से ही आपको करना होता है रिएक्शन। कुछ अनऑफिशियल होता है जिसको ऑन पेपर नहीं लिखते, बट वो हम अपने दिमाग में रख के समझ के कर लेते हैं, उसका आंसर सही से ही आ जाता है। बट वो बताने की जरूरत तब पड़े जब आपको वो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। अगर समझ में आ रही तो उसी को कंटिन्यू करना होता है। फिर आंसर बदला इसने, आंसर चेंज कर रहे हो बेटा बार बार। वेरी गुड हर्ष।
वेरी गुड। आप लोग एक्चुअली ज्यादा सोच रहे हैं, पता नहीं। ये जो दिया है ना, ये केवल डिजाइन बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। असलियत में तो ये सिंपली ये है। अब इसको असली मान के आप सॉल्व कर लो। इसमें भी वही चीज है। असलियत में तो ये कंपाउंड केवल इतना है। इसको आप सही सही कंपाउंड मान करके सॉल्व कर लो, यू गेट द आंसर। सबने सोच लिया बेटा? शुड आई डिस्कस? Yes. देखो, जो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना था, वो किस पार्ट पे लगाना था। इसके लिए आप मतलब इसी को मैं इसका सिंपलेस्ट वर्जन आपको लिख देता हूँ। तो जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा था समझ में, वो एक बार और सोच सकते हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप खुद ही सॉल्व करें। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन लिखा और मैं आंसर बता दूं। उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। तो इसमें जैसे मान लीजिए इसका सिंपलेस्ट वर्जन मैं लेता हूँ, वही वाला एग्जांपल ये। तो मैंने आपको क्या समझाया बेटा? BH3 जब आप लेते हो, तो उसका बोरॉन जो है उस कार्बन को देते हो जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और हाइड्रोजन किसको देते हो? उसके पास जिसके पास उस कार्बन को जिसके पास H कम है। तो सोचो अगर मैं इसके बदले लिख दूंगा BD3, तो फिर क्या करोगे? फिर वही सिनेरियो, डी किसके पास जाएगा? इसके पास। बी किसके पास जाएगा? इसके पास, है ना? अब ये तो कहानी पहली वाली हो गई। ये पहला स्टेज है। फिर दूसरा स्टेज क्या है? आपने H2O2 OH माइनस जो लिखा, उसका OH कनेक्ट होता है कहाँ पर? ये एक्चुअली OH H2O2 से आता है, याद रखना बेटा। OH जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होता है, बोरॉन हट करके आता है ना? जैसे पहले केस में देखोगे तो आप लिख दोगे ये ऐसा, ये तो ये बोरॉन हट करके OH आएगा। आप सोचो अगर मैंने H2O2 और यहाँ पर एक केस, इसको छोड़ो, पहले तो मैं ये वाला केस बना देता हूँ, CH3 CH2 और CH2, यहाँ पर सॉरी ये आएगा, एक H के बदले यहाँ D लगा देंगे और होल थ्राइस B, ऐसा करके लिख दिया हमने। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सेकंड स्टेज है, उसमें आपने अगर H2O2 के बदले यू नो D2O2 और OD माइनस ले लिया, D2O2 और OD माइनस ले लिया, तो आपको ये OD यहाँ से मिलेगा। OD कहाँ लगेगा? बोरॉन हटाकर OD लगेगा। यहाँ भी वही सिनेरियो है, बोरॉन हटा के OD लगेगा। ये एक सिंपल सा अपना कॉन्सेप्ट आप लिख कर रखो, आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, एक बार आप सोचो, अगर आंसर आपको कुछ और आया तो एक बार सोचिए, आपको दोनों आंसर्स मिल जाने चाहिए अभी।
हो गया बेटा? इस वाले में सीधे-सीधे आप इसका सोच करके करिए। BD3 का बोरॉन किसको मिलेगा? उसको जिसके पास कार्बन एटम्स कम हैं। ड्यूटेरियम किसको इसका जाएगा? जिसके पास ज़्यादा हैं। तो इतना हिस्सा तो अपने को पहले ही समझ में आया कि यहाँ D आएगा। अब यहाँ से आना है OH, तो OH आप यहाँ लगा दो। किसी को मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस वाले केस में क्या होगा कि भई यहाँ तो H ही है, तो यहाँ बोरॉन लगने वाला था और यहाँ H, तो जहाँ बोरॉन लग रहा था वहाँ अब आ जाएगा OD, क्योंकि यहाँ OD आ रहा है। बड़ा किसी को कोई डाउट है इसमें? एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये ज़रूरी नहीं कि आप H लिखें, बिकॉज़ CH तो बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा। अगर नहीं भी वहाँ लिखेंगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट मान लेंगे। लेकिन सिन एडिशन दिखाना होगा तब आपको वो दिखाना पड़ेगा। दोनों OH और H ब्रोकन वेज या फिर सॉलिड वेज, ऐसा करके सिन एडिशन दिखाया जाता है। कॉपी कर लिया बेटा सबने? कोई कन्फ्यूज़न है तो बोलो बेटा। Done. डन बेटा। पहले इसको करिए, ये हो जाता तो बताइए, आई कैन चेंज द पेज।
Done, sir. सभी बच्चे अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन। इसका कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, देखो नोट्स में आप, मिलेगा सब। आ रहा है बेटा लोगों से? पेज चेंज तो नहीं करना है? पहला वाला पेज सबने ले लिया है ना सॉल्विंग के लिए? यस सर। सर एक मिनट, पहला वाला पेज दिखा सर। यस बेटा। हाँ सर। वेरी गुड। देखो इसमें पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि ये दो स्टेजेस का रिएक्शन होता है। ये क्या रिएक्शन है? कॉन्सेप्चुअली जाते हैं तो ओएमडी है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। उसमें एक चीज तो क्लियर होता है कि स्टैंडर्ड जो रिएक्शन है वो है वाटर एडिशन बाय मार्कोनिकॉव। ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है, वाटर एडिशन बाय मार्कोनिकॉव रूल। याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे वर्ड्स रिएक्शन मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस किए,
तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। वो स्टैंडर्ड रिएक्शन तो एक खाली आपको एक आइडिया देता है कि कैसे इनिशिएट करें रिएक्शन, कैसे लिखना शुरू करें, उसके बाद आपको अपना दिमाग चलाना होगा, तब जाकर ये एडवांस की क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ये केवल स्टैंडर्ड है, इसमें हमने चेंजेस किए यहाँ पर जो अलग अलग स्टाइल में। तो स्टैंडर्ड रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जो पहला स्टेज होता है उसमें से आपको OH मिलता है। वाटर का दो चीज चाहिए होता है, एक H और एक OH। तो जो स्टैंडर्ड रिएक्शन उसमें पहला स्टेज जो होता है उससे OH मिलता है और दूसरे स्टेज से H मिलता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और इससे पहले जो हमने किया था उसमें क्या मिल रहा था आपको, ऊपर वाले स्टेज से आपको H मिलता था और नीचे वाले स्टेज से आपको OH मिलता था, राइट ना। तो यहाँ पर देखो कहानी अलग है, यहाँ पर आपको ऊपर वाले से OH मिल रहा है और दूसरे स्टेज में H मिल रहा है। और या लिखने का क्या स्टाइल होता है, इस पहले तो ये तो स्टैंडर्ड इसका बना, ये तो ऐसे ही डिजाइन में फालतू में दिया हो, आप इसको ये मानकर सॉल्व करोगे। तो ये वाला कार्बन और ये कार्बन मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जाएंगे तो H किसको मिलता है, उस कार्बन को जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, उसको मिलेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। तो इन दोनों में हाइड्रोजन मैच कराओ, ये CH है ये C है, तो किसके पास कम है बेटा, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन उसको मिलता है जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हो। ये मार्कोनिकॉफ रूल है। तो मैं दोबारा एक बार बोल देता हूँ, हाइड्रोजन इज गिवन टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच ऑलरेडी हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इसको आप H दे दोगे और ऊपर वाले को H दे दोगे। तो पहला क्वेश्चन तो एकदम स्टैंडर्ड वाला कॉन्सेप्ट ही है, यहाँ OH है और यहाँ H मिल जाएगा। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी बेटा इस पे, मुझे नहीं लगता। क्लियर है सबको। अब इस पे देखो, इसका भी उसी स्टाइल में आप बना लो ऐसा। अब इसमें पहला स्टेज जो है, क्या चेंज किया तुमने, H2O के बदले D2O लिख दिया, तो क्या मिलेगा बेटा, OH मिलता था, अब क्या मिलेगा, OD। क्लियर है। नीचे वाले में तुमने कोई चेंज नहीं किया, अभी भी इसमें H मिलेगा। तो जब तुम इसका आंसर लिखोगे तो इसमें ऊपर की तरफ OD लगेगा और नीचे H लग जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। क्लियर है। इसको पहले कॉपी कर लो बेटा, सेकंड पेज में जाने से पहले, होता है तो बताइए। वो सब आप लिखिएगा, हाईलाइट करिए, स्टैंडर्ड चीज क्या है और चेंजेस क्या है। कॉपी बेटा। Yes. अब इसमें देख लेते हैं। इसमें देखो ऊपर वाले हिस्से में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो OH ही देगा। नीचे वाले हिस्से में आपको D मिल रहा है और इसको आप नॉर्मल बना लो पहले, तो ये है ना, सो दैट मिस्टेक नहीं हो। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जाना है तो इसको OH तो देनी है, यहाँ पर आपको D लगा देना है। ठीक है बेटा, हाईलाइट कर लीजिए उस चीज को जहां चेंज हुआ है। इसमें देखो कहानी बिल्कुल बदल गई।
ये ROH लगा दिया। बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ भी OH लगा देते हैं, जबकि यहाँ उनको OR लगाना है। ये ध्यान रखना है बेटा। H2O होता है तो OH आएगा, ROH होता है तो OR आएगा पहले स्टेज से। दूसरे में कोई चेंज नहीं है, यू हैव टू राइट H ओनली। अब आप इसमें कनेक्ट कर दो, यहाँ पर OC2H5 आएगा और यहाँ पर तो H ही आएगा। इसको भी कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। हाँ, हो गया बेटा, रिमूव कर दें इसको। Yes. फटाफट आंसर निकालिए बेटा, क्विक। यू कैन शेयर योर आंसर।
हो पा रहा है बेटा? Yes. वेरी गुड, गुड सर्विस। सिंपल तरीके से सोचिए बेटा, ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स वे में जाओगे तो एग्जाम में भी आप नहीं कर पाओगे। जितना सिंपल रखोगे चीजों को, सिंपल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, 3 चीजें बताई मैंने, एक हाइड्रेशन बताया, एक आपको ओएमडी बताया और एक आपको एचबीओ बताया। तो 2 जो लास्ट के उनमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं दिखाना है और जो हाइड्रेशन वाला है उसमें रीअरेंजमेंट दिखाना है। इतनी छोटी-छोटी चीजें करनी है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। ऋषभ, ईशान, सर्वेश, ये लोग देखो आंसर शेयर करते रहते हैं बेटा। और भी है, मतलब हर्ष भी शेयर करता है। ये देखते हैं करता है कि नहीं। देख लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा। इसमें आप लोग क्या लिखेंगे बेटा? रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटायन वाली स्टाइल से। तो कार्बोकेटायन वाली स्टाइल में जाएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ कार्बोकेटायन बनाएंगे, फिर अपने को मालूम है रिंग एक्सपेंशन होगा, तो ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, राइट ना। यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ मिथाइल लगा दो, फिर मिथाइल को H ट्रांसफर करके यहाँ लाना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये यहाँ प्लस आ जाएगा और ये CH3, फिर आप इसमें OD लगा दीजिए। आंसर एकदम सिंपल तरीके से ये आंसर लिख दो आप। ये बात समझ में आ गई होगी शायद। और इस वाले में बिना रीअरेंजमेंट के आंसर लिखना है ना। तो 4 मेंबर ही रहेगा। और यहाँ सिंपली, और ये मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आएगा, तो यहाँ OD लगा दो और यहाँ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर CH3 नहीं, यहाँ पर D हम आएगा। लोग, हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास CH2D। D+ दिया है तो CH2D कर देंगे इसको। ये देखो, अच्छी चीज तुमने पकड़ ली। अब यहाँ पर उसी स्टाइल में कर देंगे तो ये आ जाएगा CH2D यहाँ पर, है ना। इस वाले में इस वाले में भी ये 4 मेंबर ही रहेगा। केवल आपको करना क्या है, यहाँ पर D लगा देना है और उसको CH2OD बना देना है। देखो, ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं और करने में एकदम आसान से, मतलब एक्चुअली में जब क्वेश्चन का एग्जाम में आएगा तो लेवल हाई माना जाता है, क्योंकि इसमें चेंजेस हो क्या है। ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है जो आप सीधे सीधे स्टैंडर्ड रिएक्शन से मैच करा लेंगे। कॉपी कर लो बेटा जिनको नहीं आया, और ये सब आप ट्राई करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए रिएक्शंस को, जो स्टैंडर्ड रिएक्शंस है उनको प्रैक्टिस करिए, है ना। डेफिनेटली आपको आएंगे सारी चीजें। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ऑक्सीडेशन जो इसका है अलग का, वो रिएक्शंस करेंगे। ठीक है बेटा।